सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अंदर बड़ी खबर आपको बताने वाला हूं। यूएन के अंदर ईरान ने दहाड़ लगाई है। जी हां, यूएन के अंदर ईरान के एनवॉय ने सीधी और साफ बात रखी और कह दिया कि अगर ईरान के खिलाफ किसी ने भी कोई ऑपरेशन किया तो सीधा इसको जंग माना जाएगा। हालिया जो हम पर हमले किए गए, हम उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और रिपोर्ट जल्द दुनिया के सामने रखेंगे। लेकिन खासकर कुछ चंद देश ऐसे हैं जो ईरान पर मिलिट्री ऑपरेशन करने की या ईरान के खिलाफ साजिश रचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बात याद कर ले यूएन के सभी सदस्य, अगर ऐसा कुछ होता है तो ये ईरान के खिलाफ जंग माना जाएगा। उधर ईरान के खिलाफ बड़ा कदम अमेरिका ने एक और उठाया और ईरान के 7 बड़े अधिकारियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया। इस वजह से क्योंकि वो ईरानी लोग जो हैं, वो बड़े लोग, मिनिस्टर्स, पूरी तरह से रूस की मदद कर रहे थे। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि अगर आप रील बनाएंगे नाचने गाने की तो आपको 10.5 साल की सज़ा हो सकती है? ऐसा ही हुआ है दोस्तों ईरान में। ईरान में हिस्टोरिकल प्लेस पर, पब्लिक प्लेस में ईरानी कपल्स ने इस तरह से डांस किया। डांस में अभद्रता, गंदगी ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन डांस तो डांस है और इस्लाम में डांस बैन है। इस पर जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर, क्योंकि इंस्टाग्राम ईरान में चलता है, जब गई, ईरान के अधिकारी भड़क गए। ईरान के अधिकारियों के नज़र में ये वीडियो आई, ये कपल आया और इन कपल को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया। जिसके बाद जाहिर सी बात है, वहाँ कानून है, आप नाच नहीं सकते, डांस नहीं कर सकते, तो भाई नहीं कर सकते। उसके मुताबिक इनको 10.5 साल की सज़ा इस कपल को हो गई है। लड़का लड़की अब दोनों 10.5 साल इस जेल में ईरान की सड़ेंगे। दोस्तों, दूसरी तरफ ईरान के अधिकारियों ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि ये वो ख़ास कपल हैं जिन्होंने ईरान के प्रदर्शनकारियों को समर्थन किया था। तो यानी एक केस नाच गाने का लगाया, दूसरा भाई साहब प्रदर्शनकारियों का, देशद्रोह का लगाया और टोटल 10.5 साल की सज़ा हो गई। उधर दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने भी ईरान पर पाबंदी लगाई है ह्यूमन राइट को लेकर, और म्यांमार पर भी ऑस्ट्रेलिया ने ह्यूमन राइट को लेकर पाबंदी लगा दी है। दोस्तों, अजरबैजान की एम्बेसी जो ईरान में है, वहां पर अजरबैजान के एक अधिकारी को कत्ल कर दिया गया। जिसके बाद अजरबैजान और ईरान के रिश्तों में तल्खियाँ और ज़्यादा बढ़ गई। तल्खियाँ पहले से थी, लेकिन ये ज़्यादा हो गई। इसके बाद गुस्सा इतना ज़्यादा है अजरबैजान में कि गार्ड ऑफ ऑनर तो ईरान की IRGC ने दिया और शहीद करार दिया कि वो शहीद हैं जो आतंकवाद के निशाने पर आए। अजरबैजान के उस अधिकारी को IRGC ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया और कंधे पर IRGC की फोर्स उनकी लाश को लेकर बिल्कुल सैन्य अंदाज में अजरबैजान के अधिकारियों के सामने पहुंची। ये उनको हैंडओवर करना था, लेकिन आपको बता दूं, हैंडओवर होने से पहले ही IRGC पर इतना नाराज़ थे अजरबैजान के अधिकारी और लोग कि अभी वो गार्ड ऑफ ऑनर का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट नहीं हुआ और उनके हाथ में से ही IRGC के अधिकारियों के हाथ से कफन यानी जनाजा छीन लिया गया, धक्का मुक्की करके। ये वीडियो सोशल मीडिया पर मिडिल ईस्ट में वायरल है, देखिए। दोस्तों, आपने देखा कितना भड़का हुआ है अजरबैजान। इससे ज़्यादा और भड़का हुआ है अजरबैजान, एक्शन में आ गया है। अजरबैजान ने इस हमले के बाद ईरान के अंदर जो उनके एम्बेसी पर हमला हुआ, इसके बाद अजरबैजान ने अपने ही अजरबैजान में ईरान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन रन कर दिया और ईरान के लिए जो जासूसी करने वाले 7 जासूस थे उनको गिरफ्तार करके
पूछताछ शुरू कर दी है। साथ ही अजरबैजान ने अपने अजरी लोगों से कहा है कि ईरान की तरफ रवानगी इस वक्त ना करें। ईरान में अगर आप हैं तो अपने आप को बचा के रखें, क्योंकि ईरान के हालात ख़राब हैं और ईरान में टेररिस्ट एक्टिविटी हद से ज़्यादा है। उधर इजराइल की मिलिट्री आर्मी चीफ आपस में ही इजराइल में मीटिंग कर रही है। इस बात के सबूत इजराइल के ही मीडिया दे रहे हैं। इजराइल के मीडिया ने बताया है कि पूरी तरह से इजराइल की आर्मी मिलिट्री चीफ इस वक्त टेंशन में है और वो प्लानिंग कर रहे हैं रिटेलिएट करने की। ईरान अटैक कर सकता है, इजराइल पर नहीं, लेकिन विदेशों में जहां यहूदी रहते हैं उन पर अटैक कर सकता है, इजराइल के ठिकानों पर अटैक कर सकता है। इसके लिए अब वो घबराए प्लानिंग कर रहे हैं। ईरान पर हमला तो इन लोगों ने कर दिया है, ये पूरी रिपोर्ट में लिखा है। ईरान पर हमला कर तो दिया, ऑपरेशन कर तो दिया अपने इजराइल ने फायदे के लिए, लेकिन अब काफ़ी टेंशन में नजर आ रहा है। उधर मोसाद के पूर्व चीफ ने कहा है कि ईरान की जिस फैसिलिटी पर हमला किया गया है वो फैसिलिटी बैलिस्टिक मिसाइल बनाने का काम करती है। उधर लेबनान और इजराइल के हालात फिर से बिगड़ते बिगड़ते बचे हुए हैं, इस वक्त बिल्कुल नोक पर हैं, क्योंकि अब खबर यह आई है कि इजराइल की मिलिट्री ने, फौजियों ने लेबनान के बॉर्डर को क्रॉस करके घुसपैठ कर दी थी लेबनान के अंदर। इस पर लेबनान भड़क गया है और खबर यह है कि दोनों के सैन्य अधिकारी हाल में ही अब मीटिंग करने वाले हैं। दोस्तों, एक बड़ी खबर आ रही है। फिलिस्तीन अथॉरिटी के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने फिलिस्तीन के रामल्ला के इलाके में जॉर्डन के इंटेलिजेंस चीफ और इजिप्ट के भी इंटेलिजेंस चीफ से मुलाकात करी है, कई सारे अहम मुद्दों पर बात करी है और इसके बाद अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने महमूद अब्बास से मुलाकात करी। ये देखिए, ये उनका वीडियो है। एंटोनी ब्लिंकन जब फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात कर रहे थे और अमेरिका की पूरी डेलीगेशन फिलिस्तीन के प्रेसिडेंट से मिलने के लिए गई थी और अमेरिका के विदेश मंत्री ने ऑफिशियली कहा है कि हमें काफ़ी दुख है पिछले साल और इस साल जिस प्रकार से फिलिस्तीनी मारे गए हैं, फिलिस्तीनियों का कत्ल हुआ है, हम उनके दुख के साथ हैं और आपके साथ हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि मामलात नॉर्मल हो, हम यही चाहते हैं कि 2 स्टेट सॉल्यूशन जल्द हो। दोस्तों, स्वीडन और डेनमार्क में कुरान जलाने की प्रथा आम हो गई है, लेकिन फिनलैंड, जी हाँ, स्वीडन और फिनलैंड नेटो में शामिल होना चाहते हैं। तुर्की ने टांग अड़ा दी थी, अब स्वीडन तो शामिल हो नहीं सकता क्योंकि उसके लिए तुर्की की रजामंदी जरूरी है, लेकिन फिनलैंड चाहता है कि मैं नेटो में कैसे भी शामिल हो जाऊं। नेटो में शामिल होने के बहुत फ़ायदे हैं, वो मैं अपने अनस्क्रिप्टेड चैनल पर ज़रूर आपको किसी दिन बताऊंगा, तो दूसरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वहीं आपको बता दूं कि फिनलैंड ने एक बड़ा कदम उठाया है ताकि वो कम से कम नेटो में शामिल हो सके। फिनलैंड सहम गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे नेटो में शामिल होने के रास्ते बंद हो जाएं। फिनलैंड की पुलिस ने ऐलान कर दिया है कि हम अपने देश में कुरान को जलाने की अनुमति किसी भी प्रदर्शनकारी को नहीं देंगे। तो दोस्तों, इस बयान से साफ नज़र आ रहा है कि फिनलैंड बिल्कुल अपने दामन पर दाग नहीं चाहता है। नेटो में शामिल होने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन ये मुसलमानों के लिए बड़ी राहत की बात है। वहीं कल जब रजब तैयब एर्दोगान ने भड़क कर अमेरिका को कहा था कि अगर आप हमें F-35, F-16S विमान नहीं दे सकते तो आप हमारे पैसे वापस कर दीजिए। अपने ही पैसे वापस मांगने पर अमेरिका के एक सेनेटर हैं क्रिस नाम के, भड़क गए। उन्होंने कहा कि रजब तैयब एर्दोगान पर पाबंदी लगा दो। ये कौन होते हैं? स्वीडन को नेटो में शामिल होने से मना करने की धमकी देने वाले। इन पर पाबंदी लगाइए, ये अड़चन डाल रहे हैं और इनको तो F-16 विमान देना ही नहीं चाहिए। बहरहाल, उधर ये देखिए ताज़ा तस्वीर फ्रांस की है। ये फ्रांस में हिंसक प्रदर्शन हो रहा है, 1.5 महीना हो गया है। दोस्तों, ये वही मुल्क है जो कल तक इस्लामोफोबिया फैला रहा था और जब भी इमैनुअल मैक्रोन सफ़ेद शैतान को मौका मिलता है इस्लाम के खिलाफ एक्शन करता है और मस्जिदों को बैन करता है। जिस इलाके और जिस शहर में, जिस देश में मस्जिदों को पिछले 1 साल में सैकड़ों मस्जिदों को बैन किया गया, आज वहां की जनता सड़कों पर डंडे खा रही है और हिंसक प्रदर्शन 1 महीने से हो रहा है। पूरी तरह से इसकी भी जीडीपी खराब हो रही है, जनता की पेंशन को बंद किया जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है।
और जिसका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर मैंने दिखा दिया है। इस मिडिल ईस्ट की स्पेशल रिपोर्ट पर आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट जरूर कीजिए, उस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।